नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद लाइव में। आज के लाइव में हमारे साथ हैं शहर की दो बड़ी शख्सियतें। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियाशील हाडा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और उनकी धर्मपत्नी जो कि वार्ड 51 से चुनाव लड़नी है, ब्रजलता हाडा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है होराइजन हिंद लाइव में। हाडा साहब, मैं वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको पूरा लगभग शहर जानता है और ये विशेष तौर पे इस हम लोग बड़े ऑब्लाइज्ड फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ हैं, ऑनेस्टली। तो अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की मैडम हाडा जो हैं, हमने भाई 151 से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उनके ये तो बोलना अतिशयोक्ति होगा कि वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने आप में एक तरह से पूरा बीजेपी संगठन उनके लिए लगा हुआ है। तो आपको कैसे क्या उम्मीद लगती है, विल शी बी एबल टू कोप अप? बिल्कुल 100% जीत करके आएंगे। तो वार्ड 51 की आप मुझे बताइए ब्रजलता जी, वार्ड 51 की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या काम होने चाहिए और क्या अभी बाकी हैं? मतलब कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है पेंडिंग है वहां पे? जिस तरह का वार्ड है, आप वहां रह रही हैं, ऑब्जर्व करती हैं। सभी तरह की समस्या है, पानी की भी है, नाली की भी है, सड़कों की भी है, तो वो सारी समस्याएं सुधारनी है। जैसे सड़क जो पानी का जो ड्रेनेज है वो सही नहीं है, या बिजली की लाइनों के लिए तो दोनों तरफ डक्टिंग की सुविधा अगर मिल जाती है शहर में मुख्य मार्गों पर, तो मुख्य मार्ग बार बार खुदाई का जो झंझट है वो खत्म होगा। नहीं, वैसे भी डॉक्टर साहब एक चीज देखने को मिली है कि ये जो खुदाई की जो झंझट की बात आपने कही, ये चीज अमूमन हर वार्ड में है। क्यों ब्रजलता जी, आप भी उस दिन आपसे जब हमारी बात हो रही थी तो आप भी यही कह रहे थे कि हर जगह जाते हैं बस सड़क ही दिखाता है। नालियां और सड़क, यही समस्या है। हाँ, तो इसमें डॉक्टर साहब एक सबमिशन ये है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था आप कोई नया विजन सुझा सकें जिससे कि इस चीज पे कंट्रोल हो, वो आपकी नजर से क्या है? अब देखा जाए तो 25-30 साल से जब से राजनीति में ये समस्या बराबर अखरती है कि भाई पानी की लाइन डली होती है, सड़क बनती है, फिर कोई दूसरा केबल डालने खोदने आ जाता है, बस सड़क बनना शुरू नहीं होती है, उससे पहले खुदाई चालू हो जाती है। तो एक कोई मास्टर प्लान हो, नगर निगम की एनओसी के बिना वो नहीं दे, और नगर निगम की एनओसी के बिना सड़क नहीं बने, नगर निगम की एनओसी के बिना कोई सड़क खुदाई नहीं हो। और दूसरी एक समस्या लगे हाथ बताना चाहूंगा शहर की पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है। शहर में लोगों ने अच्छी अच्छी गाड़ियां तो खरीद ली है, लेकिन पार्क रोड पे करते हैं, पार्किंग घर में तो भी रोड पे करते हैं। तो एक तो जागरूकता लानी होगी हर एक के मन में और हर एक के प्रति, क्योंकि हम जागरूक हों, अपनी गाड़ी को रात को अपने घर के अंदर रखना सीखें, ताकि जो सड़क पर खड़ी है रात को अगर कोई भारी वाहन या किसी सड़क से गुजरना ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब उसको बहुत परेशानी होती है। हाँ, यूरोप में और अन्य देशों में मैंने देखा है। मैं लास्ट ईयर यूरोप गया था, तो वहां पे आपको कार खरीदने की अनुमति तब प्रदान की जाती है जब आप उसकी एफिशिएंट पार्किंग स्पेस, ये तो अपना आरटीओ भी लेता है, आरटीओ भी शपथ पत्र लेता है, अपने होता है, अपने होता है शपथ पत्र आरटीओ लेता है, उसके बावजूद भी रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है। तो एक तो ये जैसे एक मूलभूत मतलब जो बेसिकली इसमें कोई खर्चा भी नहीं होना, खाली जागरूकता लानी है लोगों को कि भाई अपनी गाड़ी घर में रखें या अपना स्थान, सबके पार्किंग की सुविधा कहीं भी किसी पड़ोसी के खड़ी करें अगर अपनी नहीं है तो, लेकिन जो मुख्य मार्ग है कम से कम उसको तो खाली रखें, वो बंद ना हो। हाँ। एक पर्सनल सवाल ब्रजलता जी से, आप बताइए, आपके मतलब 2 पुत्र हैं, है ना? हमने जितना जानकारी है आपके 2 पुत्र हैं, है ना? और आप लगभग जिम्मेदारियों से तो वैसे तो निवृत्त हैं, सब है, लेकिन आपको लगता है आप कर लोगे? आप प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आए हो, आपको लगता है आप कर लोगे? भाई साहब का आपको समर्थन हासिल है? मतलब समर्थन इन द सेंस, भाई साहब इसको अदरवाइज नहीं ना भाई, एक महिला का घर में जो जिम्मेदारी है ना, उसके अलावा भी मतलब अगर बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं घर के लोगों का कोऑपरेशन और वो माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। उस लिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं आप इसमें अपना विजन बताओ साहब। विजन तो का मुख्य काम ये रहता है कि भाई चाय मतलब अगर चाय नाश्ता नहीं मिलेगा तो चलेगा ना? चाय नाश्ता मैं बनाता हूँ, अच्छा से आता मुझे बनाना। नहीं, पर एक बात जो कही मैंने कि भाई बस
सड़कें नाली हमारा परमिशन ले हाँ। खोदने के लिए, तो लेकिन उन पे ये भी जिम्मेदारी डाली कि अगर आपने खोदी है तो आप वापस रिपेयर करेंगे पूरा, जैसी सड़कें बनी हुई थी वैसी ही चाहिए वापस। ये चीज जरूरी है, क्योंकि खोद खोद के चले जाते हैं फिर परवाह नहीं करते, पड़ा रहता है सब ऐसे, तो वो सड़कें और ज्यादा खराब होती चली जाती है। अच्छा, एक बार एक चीज़ और डॉक्टर साहब, अब जैसे 60 वार्ड थे पहले, अब 80 वार्ड है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? आप संगठन के अध्यक्ष भी हो। मैं समझता हूँ ये तो अच्छी चीज़ है कि 80 वार्ड है तो 80 जनप्रतिनिधि आएंगे। शहर तो उतना ही है, हाँ, लेकिन अब 80 जने हो गए नेता- काम करने वाले। हाँ। मतलब 80 के ऊपर जिम्मेदारी होगी, पहले 60 के ऊपर जिम्मेदारी थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, लेकिन वो एक जिम्मेदारी व्यक्ति उस वार्ड से चुन करके आएगा। तो अब 80 के कंधों पे जिम्मेदारी रहेगी कि उस वार्ड को सुचारू रूप से चलाने की, उस वार्ड का विकास करने की। तो मैं तो समझता हूँ अच्छा है, 80 वार्ड में अच्छी चीज़ है ये। लेकिन कांग्रेस को तो पूरे वार्डों में लगभग उन्होंने लोग ही नहीं उतारे हैं। आप जो दूसरी प्रमुख पार्टी है, एज अ पार्टी अध्यक्ष आपसे पूछूंगा, कांग्रेस ने 11, 12, 13 और ये जो गणित आपने पिछले दिनों शहर ने मखौल देखा, वहाँ लोग तक नहीं उतारे। ये आपको, आप इसको कैसे देखते हैं? देखा जाए तो मतलब कांग्रेस तो खत्म होने के कगार पे है। ये उसका ज्वलंत उदाहरण है कि सिंबल देने में या प्रत्याशी घोषित करने में उनको इतनी कठिनाई हुई। आप देखें तो जो अपना प्रत्याशियों को फॉर्म भरने की जो समय सीमा थी 3 बजे तक, उसके बाद भी जब हमें सूचना मिली कि 8 बजे तक भी पूरे ऑफिस खुले हैं और प्रत्याशी वहाँ जा के सिंबल और फॉर्म चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारा वार्ड 51 का ही उदाहरण दूं, जो प्रत्याशी है उसने भरा था निर्दलीय फॉर्म, अच्छा, लेकिन दूसरे दिन देखा गया तो उसका कांग्रेस से भी फॉर्म था। और मैं खुद वहाँ पे रात को 8:30 बजे गया हूँ कलेक्टिव में, तो सीआई खुद किशनगंज थाने के सीआई आए थे, उनने फिर उनको निकाल के भगाया और हमने ज्ञापन दिया था कि इसकी वीडियोग्राफी सार्वजनिक करी जाएगी। 3 बजे तक कितने फॉर्म जमा हुए थे और 3 बजे के बाद कितने फॉर्म आपने चेंजेस करे, तो वो वीडियोग्राफी अगर ये अब तक दिखाते प्रशासन तो पता लग जाता कि भाई 3 बजे तक कितने फॉर्म हुए थे। तो उसमें सीधा सीधा दिख जाता कि कांग्रेस के सिंबल ही नहीं आए थे या कांग्रेस के सिंबल में प्रत्याशियों ने भरा ही नहीं था 3 बजे तक। मतलब आपको लगता है कि सरकारी मशीनरी का हाँ, दुरुपयोग किया दुरुपयोग हुआ और जानबूझ करके फिर ऐसे पकड़ के करे गए जिनको अब जैसे देखा जाए तो जो वार्ड नंबर 7 या 8 है, जो अपना गंज वाला इलाका, यहाँ से जो प्रताप जी है उनकी मिसेज को किया था, दूसरे वार्ड से उनकी डॉटर को किया था, सिंबलों की अदला बदली होगी, इनको इतना ही ध्यान नहीं रहा कि सिंबल किसको देना है किसका नहीं देना। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दबाजी में काम किया गया और रात हो रही थी और सुबह का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दबाजी में करा। तो ये सब गफलत की वजह से ये जो स्थिति आई ये उसका परिणाम है। हाँ, मतलब कांग्रेस एक तरह से इस चीज में 80 वार्ड होने से फेल हुई है, आपको लग रहा है भाई? 80 वार्ड होने लोग से नहीं, 80 वार्ड होने से फेल नहीं हुई, इनका जो तंत्र है वही सारा फेल हो गया, कांग्रेस का पूरा सिस्टम ही फेल है यूं कह लीजिए। 80 वार्ड तो बहुत पहले से थे, सबको पता था 80 वार्ड है, 1.5-2 साल से ये तो डिक्लेयर हो गया था कि वार्ड 80 हो गया, परिसीमन 80 का हो गया। तो कर सकते थे, करना चाहते तो, लेकिन इनकी आपसी कलह, आपसी झगड़ा, उसमें इनको कांग्रेस को अजमेर शहर में ये जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अभी 7 वार्डों में तो बिल्कुल इनके कुछ है ही नहीं। 3 जो अपने अल्पसंख्यक भाइयों के देख लीजिए वार्ड, पहली बार ऐसा होगा कि अल्पसंख्यक जो बिल्कुल मुस्लिम समुदाय ये कहता था कि हम तो कांग्रेस के ही वोटर हैं, और कांग्रेस भी इनको ये मानती थी। जब भी कोई कांग्रेस जो अपने अल्पसंख्यक समुदाय के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो कांग्रेस ये कहती थी कि हमारा एक वोटर बढ़ गया, ये स्थिति इसकी थी। तो जब कांग्रेस ने उनको जो अपने मुख्य वोटर थे उसमें उनने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस तो अपने आप को इसमें जो अपने अजमेर शहर के निगम की दौड़ से बिल्कुल बाहर है। हाँ, ये खुद ही मान के चल रहे हैं। मतलब देखिए, आपने समाजों की बात की तो मुझे एक चीज़ है वार्ड 51 से रिलेटेड है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे मतलब क्या सारे समाज ऐसे हैं जो आपने, मतलब जैसे कोली समाज है जहाँ से आप खुद बिलोंग करते हो, माली समाज है और अन्य लोग भी हैं, है ना, और भी लोगों के वोट हैं, कोई भी वार्ड पर्टिकुलर एक डोमिनेट नहीं होता है। आपको लग रहा है आपको सब लोगों का समर्थन मिल रहा है? कोई ऐसा एक समाज है जो कहीं छूट गया है? और ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं इसमें इस पर बताता हूँ। जैसे ये जो वार्ड 51 और वार्ड 47 और वार्ड 46, वार्ड 52, ये मिलाकर के पूरा एक बहुत बड़ा वार्ड होता था जब 1995 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। और जब 98 में मैं MBBS करके फील्ड में आया था तो 1998 में मैंने क्लिनिक धोलावाटा में खोली थी। तो जो इस वार्ड का जो अभी वार्ड 51 कहेंगे, इसका 60% तो कोली समाज का है और 30% माली समाज का
और 10% जैसे दूसरे अदर समाज, मान लीजिए क्रिश्चियन है, कुछ अल्पसंख्यक भाई है, कुछ अपने दूसरे सारे समाज हैं, तो उनका मिलाकर के ये पूरा 100% है। और बहुत अच्छी बात है कि मुझे जैसे सभी समाजों का बहुत अच्छे से पूरा पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 30 साल हो रहे हैं। और 30 साल में जितने भी हमारे माली समाज के भाई कह लीजिए, हमारे कोली समाज के कह लीजिए, या अन्य चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हमारे वाल्मीकि समाज से हो, लेकिन हमारा सब में पारिवारिक संबंध है। एक एज ए चिकित्सक के नाते भी कह लीजिए तो हम सब समाज में आज तक भी उठक बैठक और आना जाना हमारा अच्छे से रहता है। चलिए ब्रिजलता जी, अब आप बताइए आपकी आगे कार्य योजना कैसे क्या रहेगी? आप जीतते हो तो आप और क्या करना चाहोगे वार्ड के लिए? और देखिए, इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पार्टी अध्यक्ष की धर्मपत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं, है ना, तो उन्हें सारी दुनिया तो होने वाले मेयर की नज़र से ही देखेगी। आप चाहे कितना ही इस चीज़ को शील्ड कर लो कि नहीं साहब, तो उसमें आपको अगर मौका देता है ईश्वर और आपको अनुकंपा होती है ईश्वर की, आप सपोज कल मेयर बन जाएं आपके परिवार से, तो आप कैसे शहर में ऐसा क्या बदलाव लाएंगी? या डॉक्टर साहब आप बताओ, क्या विजन रहेगा मैडम का? आपका तो हम सुन चुके हैं खूब, आप बताइए। मतलब वैसे तो देखो जी, भगवान की दया से सब कुछ दिया परिवार में। हाँ, मतलब कोई चीज की आज तक कमी नहीं हुई। कभी कुछ आवश्यकता हुई तो ऊपर वाले ने सब चीज उपलब्ध कराई है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सेवा भावना जैसे हम पारिवारिक रूप से समाज की सेवा विगत 30 सालों से करते हैं, मम्मी के नाम के ट्रस्ट बना करके। तो समाज को वो अच्छा, आपके पारिवारिक ट्रस्ट बना? पारिवारिक ट्रस्ट है, उसका हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। अच्छा। और वो खाली समाज के लिए कार्य करता है। किस नाम से है? थोड़ा श्रीमती लक्ष्मी देवी हाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है। विगत 22 सालों से हम उसमें समाज के बच्चों को हुआ या समाज के जितने भी बुजुर्गों का हुआ या निर्धन परिवार हुआ, उसको हम सेवा करते आए। और उसमें हम बिल्कुल भी एक पैसा किसी से भी नहीं लेते। मैडम उस दिन आप शायद यही बता रही थी, है ना, कि हमारे ट्रस्ट में आप बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और मतलब इस साल ही नहीं किया कोरोना की वजह से, नहीं तो विगत 22 साल से हम बिल्कुल करते आ रहे हैं। और हम उसमें किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। वो हमारा बिल्कुल पारिवारिक पैसा ही जो भी हम होता है, तो हम साल भर जो भी उसमें डोनेट करना होता है उसमें करते रहते हैं, फिर उसको समाज के काम में लेते रहते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत है, मतलब हम उसमें किसी से भी एक पैसा नहीं लेते। और वैसे भी ये चुनाव में भी आज चुनाव लड़ रही हैं ये, तो भगवान की दया से शहर अध्यक्ष हूँ, लेकिन बहुत पैसा देने आ रहे हैं, मतलब बहुत डोनेशन के रूप में ला रहे हैं। लेकिन मैंने सबको आज जोड़ रखा कि भगवान की दया से सक्षम हूँ। वार्ड वासियों के नाम कोई ऐसी चीज जो आप बोलना चाहो? बस ये है कि इनकी अपेक्षाओं पे मैं खरी उतरूंगी, ये कोशिश करूंगी पूरी। चलिए, जो भी ये चाहते हैं सब कार्य पूरा करके दूंगी वार्डवासियों को। चलिए, तो यह थे डॉक्टर प्रियाशील हाड़ा और उनकी धर्मपत्नी ब्रिजलता हाड़ा हमारे साथ। फिर किसी और शख्सियत, फिर किसी और विजन, किसी नए चेहरे के साथ जरूर मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।